बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यह प्रदेश महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है जो टर्सरी काल से प्लेइस्टोसिन काल की हैं। इनमें चूने की चट्टानें व शैल प्रमुख हैं। इन चट्टानों में कई प्रकार के जूना, सक्सई, मोसिन एवं काल के वनस्पति अवशेष व जीवावशेष पाए जाते हैं। जैसलमेर के दक्षिण में स्थित आक्कल वुड फॉसिल पार्क इसका अनूठा उदाहरण है। इस प्रदेश के अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया जाता है। इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में राजस्थान बांगड़ अथवा अर्ध शुष्क मैदान, अरावली पर्वत व पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य यह क्षेत्र स्थित है। जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। कुछ स्थानों पर ग्रीट, कांग्लोमरेट, नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट चट्टानें भी दिखाई देती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में लूनी नदी जल प्रवाह क्षेत्र में यह मैदान अवस्थित है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा रेतीली मरुस्थल व अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करती है। यह क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके उत्तरी पूर्व में सीकर शेखावाटी क्षेत्र व दक्षिणी पूर्वी भाग लूनी नदी क्षेत्र, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर के अधिकांश भाग के अतिरिक्त जालौर, सिरोही, पाली जिले के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। उसके बाद में गोडवाड़, यानी कि इसको पुनः 4 उप विभागों में बांटा गया है। फर्स्ट है गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। यह संपूर्ण शुष्क प्रदेश को लूनी अथवा उसकी सहायक नदियां अपोहा क्षेत्र बनाती हैं। यह संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भरा डूंगर है। पूर्वी सीमा पर अजमेर, भीम, देवगढ़, देसूरी, कुंभलगढ़ आदि स्थान स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र 34,866.4 वर्ग किलोमीटर है। लूनी तथा उसकी सहायक नदियां जोधपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग, पाली, जालौर, सिरोही जिलों में बहती है। कच्छ के रेगिस्तान से हवाओं द्वारा यहाँ तक बालू बिना किसी अवरोध के लाई जाती है। यह बालू दक्षिणी पश्चिमी झंझाओं के द्वारा लाई जाती है। लूनी मौसमी नदी है। उसकी सहायक नदियाँ जोजरी, सूकड़ी, बांडी, गुहिया, जवाई, खारी आदि हैं। दूसरा उपविभाग है आंतरिक जल प्रवाह या शेखावाटी प्रदेश। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी नदी के बेसिन के उत्तर में शेखावाटी प्रदेश, जिसके अंतर्गत चूरू, सीकर व उत्तरी नागौर का भाग सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा अरावली श्रेणी द्वारा अंकित की जाती है। उत्तरी सीमा घग्गर मैदान व पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा तथा पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है। यह संपूर्ण प्रदेश बालू का स्तूप व बालू का मैदानों से बना है। यहाँ ज़्यादातर बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी, कम वर्षा, स्तूपों की दीवारें आदि के कारण यह संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र माना गया है। नागौर उच्च भूमि। लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई वाली नागौर उच्च भूमि स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा शेखावाटी का अंत प्रभावी मैदान बनाता है। यह प्रदेश अपने स्थलाकृति, नमक युक्त झीलों, अंत प्रवाह जलक्रम, प्राचीन चट्टानों तथा ऊंचे नीचे धरातल के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ नमकीन झीलें जैसे सांभर, डीडवाना, नावा, कुचामन आदि हैं। इन झीलों को कुछ
लेखकों ने टेथिस सागर के अवशिष्ट भाग भी बतलाया गया है। थर्ड है, फोर्थ है घग्गर का मैदान। इस मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक सरस्वती, चौतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों द्वारा हुआ है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों के लगभग 75% भाग में फैला हुआ है। यह सभी नदियां हिमालय से निकलकर इस प्रदेश से होकर क्वाटरनरी कल्प में प्रवाहित होती थी। कालांतर में नम व आर्द्र जलवायु के परिवर्तनों के फलस्वरूप यह भाग शुष्क जलवायु में परिवर्तन हो गया। परिणाम स्वरूप नदियाँ प्राय लुप्त होती चली गई। घग्गर एक इसी प्रकार की मृत नदी है।